हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस सेशन का देखेंगे किस तरह से कार्ड एप्लीकेशन बनाई जाती है यूजिंग कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो हम इसको कार्ड एप्लीकेशन को दो सेशन के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट सेशन के अंदर हम एडिट फर्स्ट सेशन के अंदर हम क्रिएट करेंगे और डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, जो सेकंड सेशन होगा उस सेशन के अंदर हम देखेंगे किस तरह से जो हमारे पास जो डेटा होती है उसे किस तरह डिलीट और एडिट किया जाता है। तो ठीक है, कार्ड एप्लीकेशन का सिंपल मतलब होता है क्रिएट, रीड, डिलीट एंड अपडेट। तो सिंपली हम सबसे पहले हमें अपने डेटाबेस के अंदर एक माइस्क्यूएल जो हमारे पास लोकल होस्ट है उसके अंदर हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा सबसे पहले। ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप अपने PHP एडमिन में आ जाएं, देन आप इसे स्टार्ट कर लें। यहाँ पर न्यू पे क्लिक करें, ये मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो डेटाबेस का मैं फर्स्ट में यहाँ पर नाम दूंगा एप्लीकेशन। ठीक है, आप इसे कोई भी नेम दे सकते हैं, एप्लीकेशन करके आप इसे क्रिएट करें। ठीक है, ये क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पर मैं नेम दूंगा, यहाँ पर क्या नेम दूँ, वर्कर्स सिंपली। ठीक है, तो इसके अंदर चार मतलब कि कॉलम्स बना रहा हूँ। मैंने इसे स्टार्ट कर दिया। देन यहाँ पर फर्स्ट में आएगा, इसकी ID दूंगा मैं इसे, और इसे लेंथ दूंगा 45 के बाद यहाँ पर आगे आकर मैं इसे एक प्राइमरी की असाइन करूँगा। ठीक है, प्राइमरी की के बाद यहाँ पर नीचे आ जाऊँगा, सिंपल एक और नेम, एक नेम का मतलब कि सेशन बनाऊँगा। देन एक ईमेल का बनाऊँगा, ईमेल राइट। ईमेल के बाद यहाँ पर जैसे हम नीचे आ जाएंगे, ईमेल के बाद यहाँ पर पासवर्ड, सिंपल मैं इसे पासवर्ड दे दूँगा। देन मुझे इसे वर्क करना है। ठीक है, जो ईमेल है इसे मैं वर्क कर दूँगा, जो पासवर्ड है उसे मैं एंट्री रहने देता हूँ। ठीक है, तो इसे 45 जो हमारे पास ईमेल है 67, और जो पासवर्ड है उसे पासवर्ड को 89 कर दूँगा। तो सिंपल नीचे आकर मैं इसे सेव कर दूँगा यहाँ से। ठीक है, इससे ये सेव हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। देन इसके बाद आ जाएंगे अपने ब्राउज़र पे। बूटस्ट्रैप की हमें फाइल्स की ज़रूरत होगी इसे कुछ स्टाइल बनाने के लिए, स्टाइलिश करने के लिए। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप सिंपली यहाँ पर आकर मैंने यहाँ से वाईफाई कनेक्ट डिसकनेक्ट कर दी, तो मैं इसे दोबारा से कनेक्ट कर लूँ। यहाँ पर मुझे इसे चेक करना होगा कि कनेक्ट हुई कि नहीं हुई। यहाँ पर आकर दोबारा से, ठीक है, ये कनेक्ट हो गई। तो यहाँ पर आकर मुझे यहाँ पर आप दे दें बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप सिंपल। देन इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट लिंक आएगी, उसे आप क्लिक करें। देन यहाँ पर डाउनलोड पे आपको इसे क्लिक करना है। देन इसके बाद जैसे ये ओपन होगी तो आप ये देख सकते हैं फर्स्ट में एक कंपाइल JS की फाइल, तो आप सिंपली इसे डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर लूँ। देन यहाँ पर आकर ये डाउनलोड हो जाए एक बार। ठीक है, तो सिंपली ये डाउनलोड हो जाए। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गई। यहाँ से मैं इसे ओपन फोल्डर करूँगा। ओपन फोल्डर करने के बाद यहीं पर मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि ये एक जिप फाइल है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं डायरेक्ट इसे, ये देखें, ये यहीं पर मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो आप इसे ओपन कर लें। सिंपल इसके अंदर दो फाइल्स हैं, एक JS की और एक सेकंड है जे मतलब कि CSS की। आप इन दोनों फाइल्स को कॉपी कर लें। देन आ जाएँ अपने कोडिंग जैम्प के अंदर, अपाची। ठीक है, जैम्प यूज़ करें आप, कोई भी यूज़ करें, तो इसके अंदर आ जाए htdocs जहाँ से आपने कोऑर्डिनेटर को रखा है यहाँ पर एक अलग से फोल्डर बना लें कोऑर्डिनेटर के मेन फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक एसेट्स के नेम से फोल्डर बना लें। ठीक है, आप इसे कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं इसे एसेट्स नेम दे रहा हूँ, लाजमी नहीं आप भी इसे एसेट्स ही नेम दो, आप कोई भी नेम दे सकते हो इसे। यहाँ पर आकर मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, सिंपल इन दोनों फाइल्स। ठीक है, देन इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें ऑटो लोड के अंदर फाइल से कुछ मतलब डेटाबेस को भी यहाँ पर ऑटो लोड करना होगा। ठीक है, देन इसके बाद ये देखें मैंने यहाँ पर डेटाबेस को भी ऑटो लोड कर रखा हुआ है। देन इसके बाद जैसे आप नीचे आ जाएंगे आपको URL फॉर्म को भी ऑटो लोड करना होगा। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर डेटाबेस के अंदर हमें डेटाबेस को मतलब कि यहाँ पर लगाना पड़ेगा। डेटाबेस के अंदर जो है यहाँ पर लोकल होस्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। देन इसके बाद जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। देन इसके बाद कौन से मतलब कि आप डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हो, भाई मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ एप्लीकेशन वाले डेटाबेस को, तो मैं सिंपली इसे कॉपी कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, तो कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। देन इसके पासवर्ड को छोड़ दें आप।
पासवर्ड यहाँ पर इसका एम्प्टी होता है। ठीक है, आप सिंपली यहाँ से इसे क्लोज कर दें। तो यहाँ पर ठीक है, ये हो गया। और तो सबसे पहले हमें व्यू के अंदर जाना है। व्यू के अंदर मतलब कि हमें दो मतलब कि फाइल्स चाहिए होंगी। एक तो फार्म के लिए, क्योंकि हम डेटा किस तरह से इंसर्ट करेंगे, फार्म बाय हेल्पिंग यूज फार्म। ठीक है, फार्म के थ्रू हम व्यू के अंदर फार्म होगा तो वहीं पे ही अपनी डेटा इंसर्ट कर पाएंगे ना। तो फार्म के लिए हमें एक फार्म मतलब के नेम से एक फोल्डर मतलब फाइल बनानी होगी व्यू के अंदर। ये भी बना ली हमने। एक और फाइल हमें चाहिए होगी मतलब अपने मतलब डेटा को फेच करवाने के लिए, जिसे हम रीड कर सकते हैं अपने डेटा को सिंपली। तो ये भी हमने फाइल बना ली। और हमें एक कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें कंट्रोलर बनाने के लिए वापस आ जाए एप्लीकेशन, देन कंट्रोलर्स के अंदर यहाँ पे आप कंट्रोलर बनाना पड़ेगा आपको। यूज़र सिंपल, मेरे पास एक और ऑलरेडी कंट्रोलर था तो मैं इसे यूज़ करूँगा यूज़र कंट्रोलर को। ठीक है, यूज़र कंट्रोलर में से यहाँ पर आकर सेव कर दूँगा। ठीक है, और एक मुझे मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो भी हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवाएंगे वो मॉडल के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पर भी हमें एक मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली मैंने ऑलरेडी एक मॉडल बनाया हुआ है जिसका नाम है यूज़र मॉडल। तो मैं इसे यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक है, मेरे पास 4 फाइल्स बन गई। तो इसके बाद जो सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात है, आप कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर आ जाएं। कॉन्फ़िग फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक राउट्स की फाइल मिलेगी। ठीक है, राउट्स की फाइल के अंदर आ जाएं। जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे, आपको यहाँ पर आपको बाय मतलब कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कंट्रोलर्स के नेम देने होंगे। ये मैंने पहले दे दिया है इसका नाम यूज़र कंट्रोलर जो मैं यूज़ करूँगा। देन इसके बाद यूज़र मॉडल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मॉडल। ठीक है, तो जब भी आप मतलब के कंट्रोलर का नेम और मॉडल का नेम दे रहे हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और वही मतलब के जो फाइल का नाम हो और जो भी आप क्लास का नेम देने हो वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाने के लिए हमें HTML स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, HTML स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जो इनका टाइटल है, टाइटल दे दूँगा कर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, कर्ड एप्लीकेशन के बाद मैं इसे बूटस्ट्रैप की फाइल लिंक करवा दूँगा। बूटस्ट्रैप फाइल लिंक करवाने के लिए हम बेस यूआरएल के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो बेस यूआरएल उसके अंदर सबसे पहले मेरे पास फोल्डर का नाम क्या था, एसेट्स। ठीक है, अगर मैं दोबारा से यहाँ पर कंफर्म कर लूँ क्या नाम था भाई। ठीक है, एसेट्स ही नाम है तो मैं यहाँ पर एसेट्स दूंगा। ठीक है, दैन इसके बाद स्लैश CSS के फोल्डर के अंदर जो हमें फ़ाइल की ज़रूरत होगी उस फाइल का नाम है bootstrap.min। यहाँ पर आ जाएँ, ये देखें bootstrap.min.css। ठीक है, तो इसे रीनेम करके आप Ctrl+A Ctrl+C कर लें और सिंपली आकर यहाँ पर आप इसे स्लैश दे के इसे पेस्ट कर दें। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर आकर स्टार्ट कर दें अपना काम डेव डॉट, क्योंकि हमें फर्स्ट में एक नेव बार चाहिए होगी, नेव बार एंड हेयर नेव बार कौन से कलर में चाहिए भाई, मुझे डार्क चाहिए और उसका BGB डार्क हो सके। ठीक है, तो ये करके मैं इसे बना लूँगा सिंपल। और सॉरी, यहाँ पर मुझे इसे वापस करके यहाँ से इसे ओहो सिंपल मैंने इसे क्या कर दिया, तो यहाँ जाऊँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर नेव बार एंड सेकंड नाम आपको देना होगा नेव बार कौन से कलर में हो भाई, डार्क कलर में हो। उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। सिंपल डार्क, सही है। देन इसे आप ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पर डेव डॉट एक और हमें कंटेनर बनाना है, इसके अंदर ही कंटेनर होगा। ठीक है, और कंटेनर के अंदर हमें एक एंकर टैग नीड होगी और उस पर हम क्लास देंगे नेव बार डॉट ब्रांड। ठीक है, तो इसके अंदर मैं सिंपल दे दूँगा कर्ड एंड हेयर इज एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमने इसकी मतलब कि स्टार्टिंग स्कीम बना लिया। तो इसे हम चेक कर लें। चेक करने के लिए हमें अपने मॉडल मतलब कि कंट्रोलर के अंदर आना होगा। यहाँ पर हमें पहले कंट्रोलर को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हमारी सारी की सारी फाइल्स कंट्रोलर से ही कंट्रोल होती है और वहीं से भी मतलब कि शो होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्लास देंगे और क्लास के बाद जो हमारे कंट्रोलर का नाम है वही हम देंगे यहाँ पर यूज़र एंड हैज़ ए यूज़र कंट्रोलर, क्योंकि मेरे पास यूज़र कंट्रोलर के नेम से मैंने क्या बनाया हुआ है, कंट्रोलर बनाया फाइल। तो यहाँ पर इसे मैं एक्सट्रैक्ट नहीं करूँगा, एक्सटेंड करूँगा। एक्सटेंड EXT, ये क्यों नहीं हो रहा भाई,
एक्सटेंड सी आई मैं यहाँ पर क्या एक्सटेंड सी एस टी एन डी एस एक्सटेंड एड सी आई मॉडल सी आई कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर सी आई कंट्रोलर से आप ओपन करें एक्सटेंड की स्पेलिंग ये, ठीक है। अब चले जाए, ठीक है। तो इसके अंदर मैं पब्लिक एक फंक्शन बनाऊंगा उस फाइल को व्यू करने के लिए। पब्लिक फंक्शन मैं इस फाइल का कोई भी नाम दे सकता हूँ, तो मैं इसे सिंपली दूंगा ऐड यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड यूज़र के अंदर मैं आकर इस फाइल को लोड करवाऊंगा। लोड करवाने डॉलर एड्रेस कीवर्ड यूज़ करते हैं हम, करंट क्लास ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। देन व्यू के अंदर हमारे पास फोल्डर है जिसका नाम है फार्म, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आकर मैं इसे क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर आऊँगा अपने ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र ऊपर मैं इन सभी फाइल को क्लोज कर दूंगा दोबारा से। यहाँ पर आकर मैं यहाँ से, ठीक है, लोकल होस्ट सिंपल लोकल होस्ट के बाद जो मेरी फाइल का नाम है मेन फोल्डर जो कोऑर्डिनेटर का है उसका नाम है मतलब कि कोऑर्डिनेटर 3। देन इसके बाद जो मेरे पास कंट्रोलर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। तो यूज़र कंट्रोलर के बाद इसके अंदर मैं कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, यूज़र कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन है उसका नाम है ऐड यूज़र्स, ठीक है। क्या नाम है इसका, मतलब कि ऐड यूज़र्स। तो मैं इसे यहाँ पर सिंपल सर्च करूँ, मैंने यहाँ पर क्या मिस्टेक करी हुई है, ऐड यूज़र है मैंने कहा, वहाँ पर दिया हुआ है कंट्रोल का नाम ऐड यूज़र्स, तो मैंने मिस्टेक करी। इसे मैं दोबारा से अगर रीलोड करूँ कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर है ना, तो ये मिस्टेक ये देखें, ठीक है। लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर नहीं आया, क्यों नहीं आया, यहाँ पर जो इसका बीजी कलर है वो है TRAK, क्यों नहीं आ रहा उसका, नेवा TRAK डार्क एंड बीजी डार्क। एक मिनट में इसे यहाँ से मैंने इसे क्या मिस्टेक कर दी भाई, कंटेनर, ठीक है, ठीक ये भी आ गया फेच, सही है। देन इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे इसका मतलब कि नेविगेशन बार के अंदर बाहर सिंपल एक और कंटेनर बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कंट्रोलर बनाने के बाद इस कंट्रोलर को आप ओपन करें, इसके अंदर एक रो बनाएं, ठीक है। और इस रो के अंदर एक आप कॉलम 8 का मतलब कि MD5 MD यहाँ पर इसे मैं कर दूँगा कितनी बार 12 का चाहिए मुझे एक, ठीक है। तो मैं इसे ओपन करूँगा वो मतलब कि 12 यहाँ पर फर्स्ट मैं H1 के अंदर मैं दूंगा यहाँ पर व्यू मतलब के ऐड यूज़र्स, मैं शो के भाई ये किस चीज़ का यहाँ पर फॉर्म बन रहा है ऐड यूज़र्स। तो यहाँ पर नीचे मैं आकर सिंपल फॉर्म स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो हाल फिलहाल में अभी इस टाइम इस पे एक्शन पे आपको नहीं बता रहा, एक्शन जब मैं इस पे दूंगा फॉर्म तो इसे बताऊंगा। और मेथड इसके अंदर मैं पोस्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। पोस्ट मेथड के बाद यहाँ पर MD12 देन हम इसके अंदर आ जाएंगे और हमें जो चाहिए होगी डेव और फॉर्म हमें बनाना है, क्योंकि फॉर्म ग्रुप हम यूज़ करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक का मतलब कि फंक्शन है। और इसके अंदर हमें फर्स्ट में तो एक लेबल चाहिए, ठीक है। तो लेबल देने के लिए यहाँ पर पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास एक मतलब कि हम क्या अंडर करना चाहते हैं, नेम करना चाहते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर हमें इनपुट टाइप देनी होगी एक इनपुट टाइप टेक्स्ट। देन इसके अंदर नेम एंड हियर इज द नेम, और नेम के अंदर जो आप वैल्यू देंगे वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट इसके साथ मतलब कि यहाँ पर जो हमने टेबल बनाया हुआ है एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर हमने जो वर्कर्स नेम का फोल्डर बनाया है वो उसकी मतलब नेम सेम होने चाहिए, ठीक है। जो इंडेक्स का नेम है वही आपको यहाँ पर मतलब इनपुट में देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट में है नेम, देन इसका वैल्यू मैं एम्प्टी ही कर दूंगा। देन इसके बाद क्लास होती है इसकी एक फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल एंड हैज कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल। और इसे मैं भी अगर चेक करके देखूँ यहाँ पर तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ी मतलब कि बड़ी साइज मारा तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूँ, तो इसके लिए मैं इसे AMD ऐड कर रहा हूँ। AMD ऐड करने के बाद यहाँ पर आकर मैं इसे चेक आउट कर लूँ तो ये सही है, ठीक है।
देन इसके बाद हम इसी तरह से एक ईमेल के लिए भी बना लेंगे। तो मैं इसे सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर आकर ईमेल के लिए, यहाँ पर फर्स्ट एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए, सही है। तो यहाँ पर मैं इनके नेम चेंज कर लूँ। नेम चेंज करने के लिए फर्स्ट मैं यहाँ पर आ जाऊँगा ईमेल, देन यहाँ पर जो टाइप होगी टाइप को भी मुझे चेंज करना होगा ईमेल, ठीक है। जो नेम है नेम तो मुझे सेम ही मैंने ईमेल ही दिया था तो मैं वही सेम दूंगा यहाँ पर सिंपली। इसी तरह से यहाँ पर आकर पासवर्ड जो है पासवर्ड को भी यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा पासवर्ड, ठीक है। और जो यहाँ पर टाइप है टाइप भी मुझे पासवर्ड ही करनी होगी। और मैं जहाँ पर नेम है नेम के अंदर भी पासवर्ड, क्योंकि मैंने सेम ही मतलब के कॉलम्स के नेम दिए थे। और जहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड कर दूंगा, मतलब कोई से एमपीटी छोड़ रहा है तो वो मतलब डेटा फॉर्म मतलब फिल नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे रिक्वायर्ड ही यूज़ करूँगा, ठीक है। देन इसके बाद लास्ट में हमें एक बटन चाहिए होगा। तो बटन हमें, क्योंकि भाई सबमिट तो ज़रूर हमें करना है ना अपना फॉर्म, किस तरह से हम उसे ऐड करेंगे, तो हमें एक बटन की ज़रूरत होगी। तो मैं सिंपल यहाँ पर बटन बना लेता हूँ, एक बटन, ठीक है। तो बटन को मैं एक क्लास दूंगा, क्लास btn एंड btn सिंपली से क्या कलर दूँ मैं इसे प्राइमरी कर देता हूँ, प्राइमरी। एंड हेयर से मैं दूंगा यहाँ पर एड यूजर, ठीक है। और जो यहाँ पर नीचे टेक्स्ट है ना, इसे इनपुट फील्ड को यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ सिंपली। और यहाँ पर आकर इन ब्राउज़र में से अगर रिफ्रेश करके आपको दिखाऊँ तो ये देखें, ठीक है, ये सिंपली आ गया यहाँ पर यहाँ तक। देन इसके बाद ये जैसे ही आ जाएगा, देन इसके बाद जो हमारे पास है ना, अब तो अगर मैं इसे यहाँ पर सिंपली यहाँ पर से मैं क्लिक कराऊँ तो ये काम नहीं कर रहा। तो ये किस तरह से काम करेगा, सिंपली मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारे पास जो एक्शन है ना, एक्शन के अंदर हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी कि एक्शन के अंदर ये किस तरह से मतलब कि काम करेगा, सिंपल है। तो यहाँ पर एक्शन के मतलब एक्शन के अंदर काम करवाने के लिए हमें यहाँ पर जो फॉर्म, ये फॉर्म, यहाँ पर डिव फॉर्म और फॉर्म एक्शन के अंदर सबसे पहले हमें बेस यूआरएल देनी पड़ती है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम इसे कोई भी एक्शन मतलब कि लोकेशन लोकेट करेंगे। फर्स्ट में हमें अपने कंट्रोलर का नाम देना पड़ता है, क्योंकि जिस कंट्रोल के थ्रू हम इसे यूज़ करेंगे डेटा इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट कंट्रोलर। और यहाँ पर मुझे एक फंक्शन अलग से बनाना पड़ेगा यूज़र कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो पब्लिक फंक्शन दूंगा से मैंने यहाँ पर मैं से पब्लिक फंक्शन दे रहा हूँ, मैं इसके अंदर कर रहा हूँ ऐड रिकॉर्ड्स, इसे मतलब नेम दे रहा हूँ ऐड रिकॉर्ड्स। सिंपली मैं इसे स्टार्ट करूँगा एंड स्टार्ट करने के बाद जो इसके अंदर डेटा थी मैं अभी इसे सिंपल यहाँ पर इसे नेम दे दूँ ऐड रिकॉर्ड्स एंड एयर इज़ ऐड रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगर मैं इसे अभी इस टाइम अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारे पास ये जो डेटा थी ये देखें, ठीक है। अब काम करिए, ऐड रिकॉर्ड्स के अंदर हमारे पास आ गई, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम तो आगे तो आ दोगे ऐड रिकॉर्ड्स के बाद यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ स्टिक फॉर्म में मतलब कि एक स्टैटिक फॉर्म में हमने अपनी डेटा को क्या किया था, यहाँ तक हमने लाया। तो अब हम चेक करेंगे भाई हमारे पास जो फॉर्म है कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसे चेक करने के लिए सिंपल फर्स्ट में मैं जो मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ ना, नेम बिल्कुल ये सेम यहाँ पर जो टेबल के अंदर नेम है ना, कॉलम नेम वही दे रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल वो आप दें, कॉलम नेम देने के बाद यहाँ पर आप इसे इस तरह से क्या करेंगे, आप इसे वो सॉरी यहाँ पर एक वेरिएबल असाइन करना होगा। देन इसके बाद इक्वल टू साइन, देन यहाँ पर आकर पहले जो यहाँ पर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर हम इनपुट टाइप कौन सी यूज़ कर रहे हैं भाई, इनपुट टाइप के अंदर पोस्ट फंक्शन मतलब कि पोस्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी इस टाइम। अगर मैं इसके अंदर गेट मेथड यूज़ करा था मैं यहाँ पर मतलब कि गेट देता। देन इसके बाद यहाँ पर टाइप जो नेम के अंदर मैंने वैल्यू दी थी, मैंने यहाँ पर नेम के अंदर क्या वैल्यू दी है भाई, यहाँ पर आकर मतलब कि फॉर्म के अंदर ये देख लेना मैंने नेम दिया है और इसके बाद ईमेल और ये पासवर्ड, ठीक है। तो यही वैल्यूज़ मैं यहाँ पर दे दूंगा सारी की सारी, सिंपल, ठीक है। मैं इससे ही कॉपी कर लेता हूँ 3 बार, यहाँ पर ईमेल है गो, ठीक है। और जो यहाँ पर है लास्ट में हमारे पास क्या है, पासवर्ड है, तो यहाँ पर सिंपल पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके नेम्स चेंज कर लूँ, क्योंकि दोबारा से यहाँ पर कोई मिस्टेक क्रिएट मतलब कि एक एरर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर भी मैं इससे क्या, ये सही था पहले वाला ना, ठीक है। तो मैंने यहीं पर ही इको कर दे रहा हूँ, पहले मुझे पता तो चले कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।
तो यहाँ पर मैं इसे इको कर दूंगा। इको करने के बाद दोबारा से आकर मैं इसे ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करूँगा ना, ठीक है। ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करा तो इसके अंदर मैं डेटा इंसर्ट कर लूँ, कोई भी डेटा मैं इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे यहाँ पर आकर मैं देखूँ, ये देखिए हमारे पास डेटा हमें सक्सेसफुली मतलब कि मिल रही है, ठीक है। तो अब हम इसे एक स्टैटिक फॉर्म में, यहाँ पर डायनामिक फॉर्म में अपने किसके पास हम सेंड करते हैं डेटा, क्योंकि हमारी जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी होती है वो होती है मॉडल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से मैं इन्हें क्यों मतलब ये अलग से वेरिएबल्स दूँ और वेरिएबल्स को दोबारा से मैं उन्हें वैल्यू असाइन करूँ, ये मतलब कि ज़्यादा टाइम लेगा और हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास डेटा भी ज़्यादा मतलब कि एरे मतलब कि स्टोरेज भी ज़्यादा लेगा। तो इससे मैं एक एरे फॉर्म में इसे सेव करता हूँ सभी को। एरे फॉर्म के अंदर सेव करने के बाद पहले सबसे पहले जो हमारे पास इंडेक्स नेम होते हैं वो हम सेम ही देते हैं। जो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे फोल्डर के मतलब के टेबल के अंदर जो नेम्स होते हैं ना इंडेक्स के, वही देते हैं सेम, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर मैं ये सारी क्यूरी लिख दूंगा, दिस इनपुट टाइप, ठीक है भाई। इनपुट टाइप, देन इनपुट के पास पोस्ट फंक्शन है और पोस्ट फंक्शन के अंदर जो भी टाइप में नेम है बस वो दे दें। देन इसी तरह से आप सेम ही कॉपी कर लो। यहाँ पर है द ईमेल एंड ईमेल के पास क्या है, हमारे पास पासवर्ड है, ठीक है। यहाँ से मैं जो थर्ड है मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आकर मैं इसे चेंज कर दूँ पासवर्ड, एंड पासवर्ड के बाद क्या है भाई, हमारे पास ईमेल है, सिंपल, ठीक है। तो ईमेल, देन यहाँ पर मैंने पता है आपको क्या मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर ये मिस्टेक है मेरी। तो मैं इसे, क्योंकि मैं यहाँ पर एरे को यहीं पर बंद कर रहा था, ये एरे, तो मैं इसे यहाँ से हटा दूँ। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी डेटा को यहाँ से कंट्रोलर के बाद अपने मॉडल की तरफ कैसे सेंड करें। तो हमें इससे पहले तो हमें अपने मॉडल को लोड करवाना पड़ेगा, ठीक है। मॉडल को लोड करवाने के बाद जो मॉडल का नेम है हमारा वो हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो हमारे मॉडल का नाम क्या है, हमारे मॉडल का नाम है यूज़र मॉडल, ठीक है। क्या हम यूज़ करें भाई, यूज़र मॉडल, ठीक है। जैसे यूज़र मॉडल के अंदर आ जाएंगे, देन यूज़र मॉडल के बाद अंदर यूज़र मॉडल को, ठीक है। देन यहाँ पर इस मतलब यूज़र मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का यहाँ पर यूज़र मॉडल के अंदर हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसका जल्दी से एक फंक्शन बना लूँ। यहाँ पर पहले मुझे इसे स्टार्ट करना पड़ेगा क्लास, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर क्लास के बाद क्या हमारे पास मॉडल का नाम क्या है, यूज़र मॉडल, और फाइल और यूज़र मॉडल मतलब सेम ही होने चाहिए। देन इसके बाद हमें इसे एक्सटेंड करेंगे CI मॉडल, ठीक है। CI मॉडल से इसे एक्सटेंड करेंगे, इसे मैं स्टार्ट करूँगा। देन यहाँ पर आकर पब्लिक फंक्शन दूंगा, इसे पब्लिक फंक्शन, इसे मैं कोई भी नेम दे देता हूँ, मैं इसे नेम देता हूँ ऐड का, सिर्फ ऐड वैल्यूज़, ऐड वैल्यू, ठीक है। देन यहाँ पर आकर मैं इसे स्टार्ट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर इसे स्टार्ट करूँगा, मुझे यहाँ पर इसके अंदर क्यूरी चलानी पड़ेगी, डॉलर दिस, यहाँ पर भाई डॉलर दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट शुरू कर रहा है। और देन जो DB है वो हमारे डेटाबेस का, और देन इसे हम सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से भाई सिलेक्ट करोगे इसे आप, यार क्योंकि हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है ना, तो इंसर्ट की क्वेरी चलाएंगे हम, इंसर्ट तो करेंगे। कहाँ से हमें इंसर्ट करना है, कौन से टेबल में, फर्स्ट में हमारे पास जो टेबल का नेम है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। हमारे पास वर्कर्स नेम का हमारे पास टेबल है, ठीक है। देन इसके बाद जो वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही थी ना डेटा, ठीक है, कौन सी डेटा वैल्यू आ रही थी जो हमने यहाँ से सेंड की, कहाँ सेंड की, यहाँ से आकर मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें हमारे एरे की फॉर्म में, यहाँ से डेटा हमने यहाँ पर इस तरह मैं यहाँ पर इसे सेंड कर दूँ। यहाँ पर मैंने इसे क्या नेम दिया था, यहाँ पर मैंने इसे नेम दिया है ऐड यूज़र फंक्शन को, और इसे मैं यहाँ पर इस फंक्शन का नेम यहाँ पर दे दूँ, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर मैं इसे डॉलर डेटा, यहाँ से मैं इसे ट्रांसफ़र मतलब कि पैरामीटर के थ्रू यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। जैसे वहाँ से पैरामीटर के थ्रू मुझे यहाँ पर डेटा मिल जाएगी, तो मुझे यहाँ पर इस डेटा को रिटर्न तो ज़रूर करना पड़ेगा ना। तो अगर रिटर्न नहीं करूँगा तो मुझे किस तरह से मैं वहाँ पर आकर मतलब कि फॉर्म के अंदर मतलब कंट्रोल के अंदर मैं इस डेटा को एक्सेस कर पाऊँगा, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं इसे एक वेरिएबल असाइन करूँगा। वेरिएबल मतलब कि सिंपली मुझे इसे रिटर्न करना होगा, इसे वेरिएबल देने की कोई नीड नहीं। तो मैं इसे यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न, ठीक है। रिटर्न करने के बाद हम जहाँ वापस आ जाएंगे अपने कंट्रोलर के पास, ठीक है। अपने कंट्रोलर को यहाँ पर हम एक एरे की फॉर्म में डेटा असाइन करेंगे, ठीक है। वेरिएबल
देन हम इसे एक की असाइन करेंगे, क्योंकि एक की के थ्रू ही हम इसे अपने मतलब के यहाँ पर सॉरी ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे सॉरी मैं एडिटर्स, तो यहाँ पर मैं इसे सिंपल एक वेरिएबल ही असाइन करूँगा। वेरिएबल असाइन करने के बाद में इफ कंडीशन इसके ऊपर लगाऊंगा भाई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे ये मतलब ये काम करना चाहे स्टार्ट हो जाता है ना हमारे पास डॉलर नेम, अगर मैं इसे वेरिएबल असाइन नहीं करता तो मुझे सारी क्यूरी इस मतलब ये इस कंडीशन के अंदर लिखनी पड़ती। ठीक है, तो सिंपली मैं इसे यहाँ पर आकर अगर ये सक्सेसफुली रन हो रहा है तो रिकॉर्ड इंसर्ट में सिंपल यहाँ पर क्या कर दूंगा एक मतलब मैं इसे शो करवा दूंगा। देन अगर नहीं हो रहा तो एल्स में आकर मैं इसे इको कर दूंगा फेल्ड सिंपल। ठीक है, तो यहीं तक हम इसे जहाँ पर आकर दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद दोबारा से आ जाएंगे हमारे पास क्या बोल रहे हैं भाई अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा आप जो सेंड करे हो ना, क्योंकि अब ये क्यों सेंड कर रहा है पता है आपको, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना अलग फॉर्म हमने बनाया था यहाँ पर। ठीक है, फॉर्म हमने कहाँ पे बनाया हुआ है यहाँ पर ऐड यूज़र्स के अंदर, जो हमने अपनी डेटा सेंड की है तो यहाँ पर सेंड किया, तो मैं इसे ऐड यूज़र्स को यहाँ पर आकर सिंपली क्या करूँगा सॉरी यहाँ पर ऐड यूज़र्स ओपन करूँगा तो ये देखें। ठीक है, तो फॉर्म आ गया। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो अब हमें कुछ एरर्स मिलेंगी। यूज़र मॉडल के अंदर आपने जो डेटा भेजी है तो हमने वहाँ पर इसे गेट नहीं किया, शायद नहीं किया था ना यूज़र मॉडल के अंदर। ये देखें यहाँ पर मैंने इसे गेट नहीं किया डेटा को। ठीक है, अब मैंने सक्सेसफुली इसे गेट कर लिया तो ये एरर ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें ठीक है, हमारे पास रिकॉर्ड मतलब सक्सेसफुली हमारे पास इंसर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊँ फर्स्ट रिफ्रेश करके भी हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्टेड, ये जो फर्स्ट में हमने इंसर्ट किया वो इंसर्ट हो गया। अब हम एक और रिकॉर्ड यहाँ पर मतलब कि इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट में दूंगा अपना नेम सिंपल फारूक। ठीक है, देन फारूक जीमेल। ठीक है, देन यहाँ पर इसे पासवर्ड दूंगा मैं 11 यहाँ पर इसे मैं क्लिक करूँगा। ये देखें ये मेरे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। अगर मैं डेटाबेस में आकर इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाऊँ तो ये देखें हमारे पास तो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए सक्सेसफुली। अब हम मतलब कि किस तरह से अपने रिकॉर्ड्स को डेटा मतलब कि यहाँ से रिकॉर्ड्स तो हमारे पास सेंड हो गए सक्सेसफुली। ठीक है, बट हम इन्हें शो किस तरह से अब रीड किस तरह से करें यहीं पर, क्योंकि अब हम जहाँ पर जा रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर वहाँ से हम इसे देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर ही हम यहीं पर हम इसे देखें मतलब कि अपने डिस्प्ले पे सिंपली। तो इसके लिए हमें यहाँ पर आना होगा जो हमने पेज की मतलब की क्वेरी चलाई थी। यहाँ पर सिंपल आकर मुझे यहाँ पर इसे टाइटल के अंदर कट कर दूँ कर्ड एप्लीकेशन गो कर्ड एंड कर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, कर्ड एप्लीकेशन के बाद यहाँ पर आगे मुझे लिंक लगानी पड़ेगी। यहाँ पर ही सिंपल जो पहले हमने ये लिंक बनाई थी ना ये लिंक। ठीक है, सॉरी ये फॉर्म आ गया ओ एंड गो फॉर्म, तो मैं इस लिंक को यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और हमें फर्स्ट में एक नेविगेशन बार चाहिए तो इसके लिए मुझे नेव बार डार्क चाहिए। ठीक है, तो और इसका देखो बैकग्राउंड कलर भी डार्क हो सिंपल। ठीक है, देन इसके बाद हमें डेव कंटेनर बनाना है एक। ठीक है, तो ये कंटेनर बन गया हमारे पास और इस कंटेनर के अंदर हमें फर्स्ट में ना जिस तरह से ये कंटेनर बन जाएगा कंटेनर के अंदर ही हमें एक एंकर टैग चाहिए होगी। ठीक है, जिसके अंदर हमें शो क्लास दूंगा मैं इसे नेव एंड एज नेव बार ब्रांड। देन इसके अंदर मैं दे दूंगा कर्ड क्या भाई कर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पर आकर मैं इसे सॉरी यहाँ पर तो मैंने इसे बना लिया, लेकिन मुझे यहाँ पर फंक्शन बनाना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर इस फाइल को देखने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल नीचे आ जाऊँगा, फंक्शन बना लूँगा एक पब्लिक फंक्शन। यहाँ पर पब्लिक फंक्शन हम बनाएंगे एक ऐड के मतलब के शो के नाम से शो यूज़र के नाम से आकर यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर मुझे फाइल लोड करवानी पड़ेगी। लोड फाइल में जैसे ही करवाऊँगा व्यू के अंदर फाइल बनी पड़ी है ना हमारे पास। हमारे फाइल का नेम क्या है यहाँ पर, हमारी फाइल का नाम है फैच। ठीक है,
तो मैं ये नेम दे दूंगा। देन यहाँ पर आकर क्या मैंने अपने कंट्रोलर मतलब के फंक्शन का नाम यहाँ पर दूंगा शो यूज़र्स। तो शो यूज़र ये देखें, ठीक है, ये आ गया। लेकिन क्या इसमें मिस्टेक हो रही है यार, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर जो मैं इसे नेविगेशन बार को दे रहा हूँ उसके अंदर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। नेव बार, ओ सॉरी, यहाँ पर दो होगा नेव बार, ठीक है। अब मैं अगर इससे यहाँ पर आकर चेकआउट कर लूँ तो फिर भी ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो नहीं आ रहा यार, कि यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। इसे यहाँ पर मैं यहाँ पर इसे अलग से आकर यहाँ पर व्यू के अंदर मैं व्यू को ओपन करूँगा। व्यू के अंदर पहले मेरे पास एक फ़ाइल थी, तो यहाँ से मैं इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या मिस्टेक किया, यहाँ पर मैं आकर अगर इसे चेक कर लूँ तो मैंने स्पेलिंग सॉरी यहाँ पर मैंने ओहो यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक आई थी ना, स्पेलिंग की मिस्टेक थी मेरी। तो मैं इसे अगर अब देखूँ, ये देखें, ठीक है, सक्सेसफुली हमारे पास ये चल गई फाइल, ठीक है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, एक डेव कंटेनर बना लेंगे, कंटेनर सिंपल, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर एक रो बना लेंगे हम, ठीक है। तो और इस रो के अंदर हम बना लेंगे कोलैप्स 12 का, हमें क्या चाहिए, कॉलम चाहिए सारा, जहाँ पर MD12 का, ठीक है। देन इसके अंदर हमें रो चाहिए एक और रो, ठीक है। देन इस रो के अंदर हमें चाहिए मतलब कोलैप्स 6 के मतलब के दो अलग से फाइल चाहिए। फर्स्ट के अंदर हम H2 के अंदर हम कहेंगे यहाँ पर व्यू ऑल यूज़र्स, ठीक है। मैं इसे इतना सेव करके अगर यहाँ पर चेकआउट कर लूँ तो ये हो गया सक्सेसफुल, ठीक है। देन इसके बाद एक और मुझे चाहिए, जहाँ पर मैं अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे एक अलग से मतलब यहीं से डायरेक्टली जाकर मैं फॉर्म को बना लूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे फॉर्म में जाना होगा दोबारा से फंक्शन मतलब कि वहाँ पर ऊपर लोड करवाऊँ, तभी जाकर मैं फॉर्म के अंदर जाकर मैं मतलब कैसे बना लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पर मैं इससे यहाँ पर एक बटन बना लूँगा एंकर टैग के थ्रू ही मैं जाकर वहाँ पर मतलब कि फॉर्म के अंदर अपने मतलब यूज़र्स को ऐड कर सकता हूँ, ऐड यूज़र्स सिंपली। तो यहाँ पर मैं इसे सेव करके आपको अगर दिखाऊँ, ये देखें, ठीक है। जैसे मैं अब इस पर क्लिक करूँ तो मुझे मतलब कि जो फॉर्म वाला फॉर्म है वो मुझे आ जाता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर से लिंक लगानी होगी, ठीक है। लिंक लगाने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर बेस URL दे दें आप। बेस URL देने के बाद यहाँ पर बेस URL को क्लोज कर लें। फर्स्ट में आप अपने फंक्शन का नाम देंगे, मतलब कि कंट्रोलर का नाम देंगे। देन उसके बाद जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम देंगे। तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है भाई, ऐड यूज़र के नेम से फंक्शन है, तो सिंपल मैं आपका यहाँ पर ऐड यूज़र दूंगा, ठीक है, ऐड यूज़र। अगर मैं इसे यहीं तक सेव करके रिफ्रेश करके अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो ये देखें मेरे पास फॉर्म ऑन हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, अब इसके बाद हम डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे। हमें टेबल बनाना है ना अपना, तो टेबल बना लेंगे हम यहाँ पर। टेबल के अंदर एक रो हो, ठीक है। और इस रो के अंदर हमें चाहिए भाई टेबल कितनी मतलब कि MD का हो, MD में कर चाहता हूँ 8 का हो। और यहाँ पर टेबल स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और टेबल पे क्लास दूंगा टेबल एंड है गो टेबल स्लैश ट्रैप्ड, ठीक है। और इसके अंदर TR दें। ओहो मैंने कोलैप्स पे क्लिक कर लिया ना, ये गलती थी मेरी। TR यहाँ पर TH देंगे, TH। इसके अंदर मैं फर्स्ट में क्या दूंगा, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट के मतलब के रोल नंबर, वर्कर्स के ID चाहिए ना, ID यहाँ पर दे दूंगा। देन यहाँ पर आकर उनके नेम्स चाहिए मुझे, फर्स्ट में तो सेकंड में नेम ही है। देन उसके बाद यहाँ पर उनकी जो ईमेल्स हैं मुझे वो चाहिए थी ईमेल्स। देन इसके बाद यहाँ पर आकर मैं इसका पासवर्ड यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। तो अगर यहीं तक मैं इसे दिखाऊँ आपको, ये देखें, ठीक है, ये आ गया सिंपली। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी डेटा होती है तो वो डायरेक्टली कहाँ से आती है, हमारे पास मॉडल से आती है, ठीक है। तो मॉडल से मतलब हम डेटा किस तरह से मतलब एक्सट्रैक्ट करवा के लेके आए, तो यहाँ पर मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक पब्लिक फंक्शन, ठीक है। और उस पब्लिक फंक्शन को मैं आप कोई भी नेम दे दें, मैं इसे सिर्फ यूज़र्स ही नेम दे रहा हूँ, ठीक है, शो यूज़र।
देन इसके अंदर जो होगी मैं एक क्यूरी रन चलवाऊँगा, ठीक है। क्यूरी डॉलर देश के बाद यहाँ पर जो हमारे पास डेटाबेस है भाई, डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस से यार आप जाकर सिलेक्ट कर लो, क्या भाई स्ट्रिक कर लो जो भी हमारे पास कौन से कहाँ से मतलब कि आप इसे लेना चाहते हैं, तो जिस फार्म से आप इसे मतलब फ्राम FR1 फ्राम भाई सिंपल कैपिटल में हो, ठीक है। फ्राम कौन से जो हमारे पास मतलब कि टेबल का नाम क्या है, वर्कर्स, ठीक है भाई। वर्कर से लेके आप यहाँ पर आ जाएं वापस, वर्कर से लेकर गेट कर लें सारी की सारी जो डेटा है ना, वहाँ से आप क्या कर लो, वहाँ से सारे डेटा को वापस आप यहाँ पर मतलब कि लेके आ जाएं हमारे पास, ठीक है। देन इसके बाद हमारी जो क्वेरी होगी इसे हम एक वेरिएबल असाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ क्वेरी नेम से, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर सिंपली से रिटर्न करूँगा अपने कंट्रोलर के अंदर एक्सेस करने के लिए, तो मैं यहाँ पर इसे रिटर्न कर दे रहा हूँ अपनी जो क्वेरी वेरिएबल है ना। तो क्वेरी वेरिएबल को मैं असाइन पता है किसे करूँगा, यहाँ पर रिजल्ट को करूँगा। रिजल्ट फंक्शन ही है जो हमारे डेटा एक्सट्रैक्ट फेच करके हमें दे देगा, ठीक है। देन इसके बाद हम कंट्रोलर के अंदर आ जाएंगे, जैसे वहाँ से हमें डेटा मिल जाएगी तो कंट्रोलर के अंदर हम आकर वो डेटा सारी यहाँ से मतलब कि क्या कर लेंगे भाई, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा मैं एक, ठीक है। और पब्लिक फंक्शन के अंदर मैं सिर्फ शो नेम से दूंगा नेम, ठीक है। देन इसके बाद मुझे फर्स्ट में अपने कंट्रोलर को मतलब मॉडल को लोड करवाना है ना, तो मैं यहाँ पर मॉडल दूंगा। देन मॉडल के बाद मॉडल मतलब कि फोल्डर के अंदर कौन से मतलब मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, यूज़र मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। देन ठीक है, यहाँ पर मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ऑब्जेक्ट जो सेम क्लास का नाम जैसे ही यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। देन इसके अंदर जो हमारे पास यूज़र मॉडल है ना, यूज़र मॉडल के अंदर हमने कौन से नेम से फंक्शन बनाया हुआ है, ये देखिए मैंने कि किस नेम से बनाया हुआ है, शो यूज़र के नेम से। तो मैं इसे यहाँ से सिंपल कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसे जैसे ही मतलब कि वहाँ से लेके यहाँ पर ऐसे मैंने पेस्ट कर दिया सिंपल, ठीक है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे इसे एक वेरिएबल असाइन करूँगा, क्योंकि मुझे इसे व्यू की तरफ भी सेंड करना है ना उस लिस्ट फोल्डर के अंदर। तो वहाँ पर उसे मैं किस तरह से फेच करूँगा, यहाँ पर मैं इसे एक वेरिएबल दे देता हूँ रिकॉर्ड नेम से, ठीक है। तो इसे मैं इक्वल टू की साइन दे दूँगा, यहाँ पर इसे तो मैंने सेंड कर दिया। तो मुझे अब कहाँ पर सेंड करना है ना, मुझे यहाँ पर सेंड करना है अपने fetch.php की फाइल की तरफ, तो ठीक है। तो इसलिए मुझे इसे यहाँ पर लोड करवानी पड़ेगी ना fetch.php की फाइल, तो लोड कराओ, लोड डाल दिस व्यू यहाँ पर फेच, ठीक है। फेच के बाद भाई हमारे पास कौन से नेम से वेरिएबल है, नेम मतलब कि नेम नाम से वेरिएबल मैंने यहाँ पर से सेंड कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं इसे सेंड कर लूँगा फेच के अंदर, जहाँ पर मैं इसे फॉर ईच लूप चलाकर मैं इसे मतलब कि गेट कर लूँगा सिंपल, ठीक है। तो इसके लिए मुझे पहले तो यहाँ पर PHP स्टार्ट करनी पड़ेगी, देन यहाँ पर PHP को क्लोज करना पड़ेगा। देन यहाँ पर आकर फॉर ईच लूप मैं स्टार्ट कर दूंगा सिंपल। वहाँ से मैंने वेरिएबल जो यूज़ किया जो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड यूज़ करूँगा, मतलब कि जो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर की होगी ना इसकी, ये जो मैंने रिकॉर्ड नेम की मतलब कि यहाँ पर इसे की दी है, ये की एन वेरिएबल ट्रांसफ़र हो जाएगी। और यहाँ पर आकर मैं इसे क्लोज कर दूँगा, तो मतलब कि PHP को क्लोज और यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेसेस गली ब्रेसेस चल रही है ना इसकी फॉरेज की। यहाँ पर बीच में TR दूंगा, TR के अंदर TD, ठीक है। TD के अंदर यहाँ पर मैं अपने वैल्यूज़ को प्रिंट करवाऊँगा सिंपली। तो अपने वैल्यू को किस तरह से हम प्रिंट कराएंगे, फर्स्ट में जो भी यहाँ पर आप वैल्यू पे वही नेम देंगे जो आपके पास टेबल के अंदर जो कॉलम का नेम है। यहाँ पर मेरे फर्स्ट कॉलम का नाम क्या है, ID है, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या दूंगा भाई, जहाँ पर वह नीचे आ जाए, यहाँ पर आकर मैं ID दूंगा, ठीक है। देन यहाँ पर मैं इसे PHP को क्लोज करूँ ना, देन इसके बाद नीचे आकर सेकंड क्या है, सेकंड का नेम है नेम, एंड थर्ड जो है ईमेल है सेमी। देन इसी तरह से एक और पासवर्ड के लिए भी, तो मैं इसे सिंपल यहाँ से कर दूँ पासवर्ड करने के बाद मैंने वो नेम दिए आपको यहाँ पर देने हैं जो आपके पास अपने टेबल के अंदर इंडेक्स के नेम है, सेम दे दें, ठीक है। तो अभी मैं इसे अगर सेव करूँ, सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, क्योंकि ये इसलिए दे रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने जो फंक्शन इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ ना, फंक्शन पता है कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं, शो नेम का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है।
तो मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पर शो नेम दे दूँगा, बस सिंपल शो नेम। ये मतलब कि अब क्या कर रहा है ये, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन का शो यूज़र, ठीक है। किसके अंदर, यूज़र मॉडल के अंदर। यूज़र मॉडल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, शो डिफाइंड नहीं हो रहा था, शो यूज़र। यहाँ पर आकर शो नेम शो यूज़र, और यहाँ पर दोनों का मतलब कि जो है ना नेम सेम हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस फंक्शन का नेम चेंज कर दूंगा। यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा शो शो नेम्स, ठीक है, शो नेम्स। और यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर आकर मैं इसे कर दूंगा सिंपल शो नेम्स। तो मैं अब अगर इसे रिफ्रेश करके दिखाऊं तो इसे काम तो करना चाहिए था। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, कंट्रोल नंबर 6 सिंटैक्स एरर है। यहाँ पर एस जो आपने दी है यूज़र मॉडल के अंदर लाइन 6, लाइन यूज़र मॉडल के अंदर लाइन नंबर 6 पे, हाँ ये रही है। तो मैंने इसे यहाँ से भाई हटा दिया। अब मैं इसे चेक करूँ तो ये ये क्या कर रहा है, टेबल एप्लीकेशन वर्क डज नॉट एक्सिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम वर्क। ओहो, वर्क हमारे पास क्या था, वर्कर से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर जो हमारे पास टेबल का नेम है ना वो मैंने यहाँ पर रॉन्ग दे दिया था, तो इसलिए हमारे पास एरर शो हो रही, जनरेट हो गई। तो मैं अब इसे अगर करूँ तो ये देखें अब आ गया वार्निंग अनडिफाइंड आईडी। जो आपने यहाँ पर मतलब कि आईडी का नेम दे रहा ना वो अनडिफाइंड है। यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर ये मैंने इसलिए आपको बोला था ना, अगर आप कोई भी नेम अगर बाय मिस्टेक रॉन्ग दे रहे हो तो आपको एरर यहाँ पर जनरेट करके देगा, ठीक है। तो आईडी यहाँ पर अगर मैं दोबारा से अगर वर्कर्स अंदर चेक कर लूँ, यहाँ पर आईडी एंड नेम, तो डॉलर में पहले यहाँ पर आकर इसे फर्स्ट को चेक कर लूँ तो सही है। ये क्या बोला, अनडिफाइंड आईडी जो है आपके पास वो अनडिफाइंड है, दिस वेरिएबल एरो इन फ्यूचर वर्जन। यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक कर दी, ठीक है, ओहो सॉरी, यहाँ पर मैंने एरो नहीं दिया हुआ, तो एरो मैं दे देता हूँ उन्हें, क्योंकि वहीं पर ही इनका मतलब कि वैल्यूज वहाँ पर एक्सपेक्ट हो। ये देखें अब मैंने सक्सेसफुली हमारी जो डाटा थी वो यहाँ पर मैंने एक्सपेक्ट कर ली। यहाँ से आकर मैं एक थर्ड वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करूँगा किसी भी नेम से, ठीक है। तो रमज़ान नेम दे रहा हूँ मैं इसे, यहाँ पर भी आकर इसकी जो डाटा नेम है ना वो मैं चेंज कर दूँगा, रमज़ान कर दूँगा, और इसे मैं सक्सेसफुली सेव करके आपको इंसर्ट करके दिखाऊँ तो ये देखें, ठीक है। अब हम वापस आ जाएँ, दोबारा से मैं रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है। अब जैसे मैं इससे यहाँ पर डाटा तो इंसर्ट कर रहा हूँ सक्सेसफुली, ठीक है। अगर मैं एक और नेम देता हूँ खान के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इससे यहाँ पर जैसे डाटा दे रहा हूँ ना, ये देखें अब क्या हो रहा है मेरे पास रिकॉर्ड पर हमारी जो मैं चाहता हूँ जैसे ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए तो हमारी जो फाइल है डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाए, कहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाए, हमारे जहाँ पर हमें डाटा कंप्लीट हमारे पास टेबल बना हुआ है ना वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाए। तो इसे मैं रिडायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पर जो एल्स फंक्शन है ना यहाँ पर मैं इसे हेडर रिडायरेक्ट करूँगा फंक्शन के थ्रू। यहाँ पर फर्स्ट जो इस फंक्शन के अंदर हम लोकेशन देते हैं, लोकेशन कीवर्ड, ठीक है। लोकेशन कीवर्ड देने के बाद यहाँ पर आप अपने फंक्शन का सिंपल नेम देते हैं, यहाँ पर इसे आप रिडायरेक्ट करना चाहते हो, तो मैं इसे रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ शो नेम के पास, ठीक है। तो यहाँ पर इसे मैं आकर क्या कर दूँगा, शो नेम कर दूँगा सिंपली, ठीक है। तो जैसे हमारा डाटा इंसर्ट हो जाएगी सक्सेसफुली तो ये यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, देखें, ठीक है। यहाँ पर मैंने मतलब 5 वैल्यूज इंसर्ट कर लिया ना, देन इसके बाद मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं इसके नाम दे रहा हूँ यहाँ पर सना, देन हेयर इज वी गो, यहाँ पर मैं इसे सना कर दूंगा और मैं इसे इंसर्ट करूँगा। ये देखें सक्सेसफुली हमने कि जैसे हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो रही है तो वो हमें रिडायरेक्ट कर रहा है अपने व्यू ऑल यूजर्स के फोल्डर के ऊपर, ठीक है, फाइल के ऊपर। ये देख लें हमारे पास एक सक्सेसफुल रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर आकर अपने डेटाबेस के अंदर भी आपको दिखा दूँ तो ये सक्सेसफुली हमारे पास रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। और जैसे कि हमने आज इसकी लेक्चर के अंदर देखा किस तरह से डेटा थर्ड एप्लीकेशन के अंदर यूजिंग कोऑर्डिनेटर के थ्रू हम किस तरह से अपनी डेटा रिकॉर्ड के अंदर मतलब इंसर्ट भी करते हैं और किस तरह से रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास कल का लेक्चर होगा, कल हम दोबारा जो सेशन बनाएंगे उस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो डेटा है उसे डिलीट और अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल मैं 2 बटन्स बना लेता हूँ, यहाँ पर एक यहाँ पर बना दूंगा मैं अपडेट के लिए, ठीक है।
एंड अपडेट एंड सेकंड वन इज डिलीट, ठीक है। यहाँ पर डिलीट ठीक है। और यहाँ पर नीचे भी आकर मैं उन्हें बना लूँ टीडी के अंदर, एक एंकर टैग होगी, ठीक है। एंकर टैग के अंदर मैं इसे क्लास दे दूँगा, क्लास बीटीएन प्राइमरी, यहाँ पर इसे मैं कर दूँगा अपडेट एंड सेकेंडरी इसी तरह से मैं बना दूँगा एक, यहाँ पर से मैं बना देता हूँ सेकेंडरी सेकेंडरी, और इसे मैं नेम देता हूँ डिलीट, ठीक है। अगर मैं इसे अब यहाँ पर आपको दिखाऊं तो मेरे पास सक्सेसफुली बटन्स बनने चाहिए, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, मैं इसे वार्निंग कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है। WRANNING वार्निंग। और इसे मैं सेव करने के बाद यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास ये बटन बन गए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफ़िज़। मैं जो कल हमारे पास सेकंड सेशन है उसके अंदर हम डिलीट और अपडेट देख लेंगे किस तरह से कर जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे सेशन से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।